माननीय राज्यपाल महोदय शायद वे अपडेट नहीं है, क्योंकि 1970 का हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो लोग अपने मूल राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में जा बसे हैं, उन्हें जाति के आधार पर किसी भी अन्य राज्यों में आरक्षण का लाभ में दावा नहीं कर सकते हैं। ये झारखंड की पॉलिसी है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि झारखंड का निवासी हो, यहाँ आपका कॉलम में लिखा है कि भारत का नागरिक हो। तो ये सवाल ये बनता है कि इतना बड़ा दुर्भाग्य इसी राज्य के साथ क्यों? यहाँ भारत का नागरिक हो, यहाँ कोई कॉलम ही नहीं कि झारखंड राज्य का निवासी हो, जबकि आपके सामने मैंने एक एक करके तमाम डॉक्यूमेंट्स को रखा जिसमें स्पष्ट लिखा है कि मध्य प्रदेश का निवासी हो, उड़िया भाषा का ज्ञान होना चाहिए, 7वां उड़िया से उड़िया लैंग्वेज के साथ पास करना चाहिए, बिहार राज्य का निवासी हो, छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हो। लेकिन जब झारखंड की वैकेंसी की बात आती है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है भारत का नागरिक। ये दोहरी राजनीति और ये दोहरी मानसिकता हमारे राज्य के साथ ही क्यों? अब यहाँ देखिए कि एक झारखंड के अभ्यर्थी थे जिनका काउंसिलिंग रद्द किया जाता है बिहार में, यह कहते हुए कि इनका अस्थायी निवासी ये झारखंड के हैं। तो क्या झारखंड सरकार के पास ऐसा कोई साहसिक फैसला है, इनके पास कोई डिसीजन मेकर है जो इस प्रकार का डिसीजन ले सके कि जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं, जो दोनों राज्यों में लाभ ले रहे हैं, दोनों राज्यों में अपना लाभ ले रहे हैं, उनको इस प्रकार का कोई नियम बनाकर उनकी स्थानीयता को रद्द कर सके, उनके नियोजन को रद्द कर सके? यहाँ देख सकते हैं झारखंड के एक साथी हैं जो कोल्हान प्रमंडल से हैं, उन्होंने आपका जमुई में जॉब कर रहे थे, सरकारी जॉब कर रहे थे, लेकिन वहाँ क्या किया जाता है, उनको निरस्त किया जाता है क्योंकि वे स्थानीय निवासी झारखंड के हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय चर्चा का यह है कि 1932 के आधार पर जो नियोजन नीति की चर्चा की गई थी, जिसे राज्यपाल ने लौटाया यह कहते हुए आपका AR की रिपोर्ट 1970 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट 422 का संख्या का उन्होंने हवाला देते हुए उस रिपोर्ट को उस विधेयक को वापस किया। लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय शायद वे अपडेट नहीं है, क्योंकि 1970 का हवाला दे रहे हैं। वे अगर अपडेट होते हैं तो उनको जानकारी होना चाहिए 2009 में 1970 के लगभग 39 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो लोग अपने मूल राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में जा बसे हैं, उन्हें जाति के आधार पर किसी भी अन्य राज्यों में आरक्षण का लाभ में दावा नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, आपका पटना हाईकोर्ट भी कहती है कि 2 राज्यों में कोई भी व्यक्ति स्थानीय होने का दावा नहीं कर सकता है। चंडीगढ़ का भी जो 2000 का रिपोर्ट था चंडीगढ़ न्यायालय का, उसमें भी यही बात कही गई, कोई एक व्यक्ति 2 राज्यों में स्थानीय निवासी होने का दावा नहीं कर सकता है। तो मेरे हिसाब से माननीय राज्यपाल महोदय उनकी गरिमा का सम्मान करते हैं। उन्होंने ऑल इंडिया रिपोर्ट 1970 का हवाला दिया है और 1970 कहीं न कहीं बहुत पुराना बात वे कह रहे हैं। उन्हें 2009, 2002, 2013 इत्यादि को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो उसके बाद अगर इस विषय पर वो चर्चा करते हैं तो शायद मेरे हिसाब से बढ़िया रहता। और उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण विषय आप देख सकते हैं कि भाषा का बैरियर को यहाँ समाप्त किया जा रहा है। यहाँ जो भाषा कल्चर है उसको समाप्त किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें आसानी से इस राज्य में प्रवेश मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि झारखंड के लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं कि भाषा का महत्व क्या है, लोक का संस्कृति का महत्व क्या है। इसका उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि जैसे कि इस बार का जो जेपीएससी का परीक्षा था उसमें एक सेंद्रा शब्द का जिक्र किया गया। सेंद्रा क्या है? उससे क्या है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट अगर बाय द वे अगर कोचिंग क्लासेस में नहीं भी गए हैं तो सेंद्रा को जानते हैं। वहाँ और एक शब्द था आपका पहिला का, कि पहिला क्या है। तो इससे क्या है, अगर इन सब चीज़ों को अगर आप लोक संस्कृति को बैरियर से हटा दे रहे हैं, आप भाषा को अगर बैरियर से खत्म कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि मतलब अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें रोकने का चांस ही आप खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन अगर भाषा को बैरियर के तौर पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मालूम है कि कर्म कई दिन का होता है, सरहुल का बनाने का तरीका क्या होता है। तो अभी क्या है, सचिव महोदय का स्टेटमेंट देख रहे थे, उन्होंने तो भाषा संस्कृति का जो सिलेबस है यानी जो भी है इनको अप्लाई किया जा सके एग्जामिनेशन में, इसको तो डिलीट कर दिया गया, संशोधन की बात ही नहीं कही गई, उन्हें डिलीटेड किया गया है। यानी अभी जो एग्जाम होंगे उनमें जो झारखंडी कल्चर है उसके बारे में झारखंड के स्टूडेंट को पढ़ने को नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा इसका मतलब ऑल ओवर इंडिया के लोग आसानी से इस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो हमारे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि 60-40 जो नीति लेकर आई है और ये जो राज्य सरकार कह रही है 2016 की नीति है, तो अगर 2016 की नीति लेकर आना था तो 2016 की सरकार लेकर आई थी। 2016 की सरकार को अगर राज्य की जनता ने नकारा, उसे अगर सत्ता से पदस्थापित किया, हटाया, तो उसमें एक कारण यह भी था 60-40 की नीति। इसका प्रभाव क्या था? जो 2016 में टीचर की बहाली हुई थी, जिसमें जो अपेंड का जो कोटा था उसमें 75% जो शिक्षक थे वह मैक्सिमम अन्य प्रदेशों से बने थे। अभी आप देख सकते हैं 2022 की बात करें, जो बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर, झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर जो इंजीनियर की बहाली की गई थी उसमें 96% जो अपेंड का कोटा था उसमें 96% अभ्यर्थी अन्य राज्यों के हैं। तो अगर इसी प्रकार चलता रहे, इसी प्रकार अगर झारखंड के नियोजन पर, झारखंड के साधन संसाधनों पर अन्य राज्यों का दबदबा बढ़ता रहे, तो मेरा मानना है आने वाले कुछ सालों में झारखंड नग्न हो जाएगा, झारखंड के लोग हाशिए पर चले जाएंगे। और राज्य सरकार को समझ में आना चाहिए कि राज्य की शक्तियां भी है, इनके पास
50 अनुसूची 7 सुरक्षित है, जिसका ये प्रयोग करते हुए अपने राज्य के अभ्यर्थियों के लिए नियोजन की जो पॉलिसी है उसमें उन्हें प्राथमिकता दे सके। और आप खुद 2004 में जाके देख सकते हैं कि राज्य के पास कितना पावर है। इसी राज्य में 2004 में जब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी ली गई थी तो उसमें ऑल ओवर इंडिया में डीएलएड मांगा गया था, लेकिन झारखंड राज्य में बीएड मांगा गया था। इसी राज्य में, यानी राज्य के पास अपनी शक्तियां हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि वर्तमान में जो झारखंड सरकार चल रही है ये किन के अनुसार चल रही है। इन्हें राज्य शक्ति का कोई आभास भी नहीं है कि राज्य शक्ति भी कुछ है, कि राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ विधेयक बना सकती है जिसमें केंद्र की सहमति ना ली जाए। और राज्य का जो नियोजन का मामला है वो राज्य शक्ति का मामला है, अनुसूची 7 का मामला है, अनुच्छेद में राज्य सूची के 41 का मामला है। उसका प्रयोग करते हुए, उस शक्ति का हवाला देते हुए राज्य के युवा जो आज मैंने काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं उनको हित में कानून बना सकते हैं। लेकिन आज हिटलर ने जो बात कही थी कि जनता को इतना निचोड़ दो कि जिंदा रहना ही विकास समझे, उसी कंडीशन में आज राज्य के युवा हैं। एक तो कई सालों से वैकेंसी आई नहीं है, तो 60-40 नहीं, यहाँ अगर 50-50 की वैकेंसी दे देंगे तो बहुत सारे युवा कहेंगे भाई किसी तरह एग्जाम में बैठने दो। लेकिन उनमें दूरगामी सोच नहीं है। दूरगामी सोच नहीं होने का परिणाम क्या होगा, आप तो किसी प्रकार ये वैकेंसी को भर लेंगे, लेकिन अगले जब वैकेंसी आएंगी तो वही व्यक्ति जो आज ओपन टू ऑल में आपके साथ आ रहे हैं वो झारखंडी निवासी हो जाएंगे। क्योंकि ये भी एक कॉलम है कि जो यहाँ सरकारी नौकरियों में आएंगे उनके बच्चे यहाँ आरक्षण का लाभ लेंगे। तो इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से 3.25 करोड़ झारखंड की जनता और झारखंड सरकार को संदेश होगा कि अभी जो विधानसभा का सत्र होली के बाद फिर से प्रारंभ होगा, उसमें आप कोई ऐसा विधेयक लेकर आए नियोजन नीति को लेकर, और भाषा के बैरियर को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य में चले जाएं, जिन राज्यों में भाषा एक आइडेंटिटी के तौर पर है, और उन राज्यों को संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं भाषा को बैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप अगर भाषा के बैरियर को समाप्त करते हैं, और कितना दुर्भाग्य का विषय, एक मुझे लगता है एक बहुत कम पढ़ा लिखा छात्र इस बात को समझ सकता है। मुझे लगता है जो पढ़े लिखे नहीं भी है वे लोग जान सकते हैं कि आज कितनी दुर्गति इस राज्य की है। आप अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर रहे हैं, हिंदी उर्दू आपका मन को लेकर आप क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर रहे हैं, कितना दुर्भाग्य का विषय है। इंग्लिश जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू भी कई देशों में बोली जाती है, आप उसे एक क्षेत्रीय भाषा के सूची में शामिल करते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेकार गवर्नमेंट अब तक देखने को नहीं मिली थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।